हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं हूं शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाइनरी सर्च का। और अगर आप भूले भटके इस चैनल पे आ गए हो तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। बिना कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट कर। ओके, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज, ठीक है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। गिवन टू सॉर्टेड एरेज nums1 and nums2 ऑफ साइज m and n रिस्पेक्टिवली, return the median of the two sorted arrays। ठीक है, the overall runtime complexity should be बिग O of log of m plus n। ठीक है, और मुझे ऐसा कुछ इनपुट दे रखा है, ये सारे इनपुट्स हैं, ठीक है, बट हम अपना कस्टम इनपुट लेंगे हमेशा की तरह। सबसे पहले समझते हैं एक मीडियन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ मीडियन ऑफ एन एरे? मीडियन ऑफ एन एरे, ठीक है। तो मीडियन ऑफ एन एरे नथिंग बट मिडल एलिमेंट को कहते हैं। ठीक है, मिडल एलिमेंट को कहते हैं। तो जैसे कि अगर मेरा एरे है कुछ इस तरीके का 2 4 5, 3 एलिमेंट है, तो आपको पता है मिडल ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसे हम मीडियन कहते हैं। अब आपके मन में एक बहुत तेजी से क्वेश्चन दौड़ रहा होगा, भैया अगर दो एलिमेंट हो 2 4 5 6, यहाँ पे ये तो इवन लेंथ हो गई ना, ये तो ऑड लेंथ थी इसलिए इसमें मिडिल निकल आए, एक इधर एक इधर एक बीच वाला। यहाँ कैसे मिडिल निकालें? तो यहाँ दो मिडिल आते हैं ना, इन दोनों को आप क्या कर लो, एवरेज निकाल लो इसका, या इसका मीन निकाल लो। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? 4 + 5 डिवाइड बाई 2। तो दिस विल बी समथिंग लाइक 4 पॉइंट समथिंग, बट हम 4 ले लेते हैं। वी ऑलवेज इग्नोर दी डेसिमल। चलो, ये कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपसे कोई मीडियन पूछे तो आप कहो भैया अगर ऑड लेंथ का एरे है ना, तो मीडियन क्या हो जाएगा? अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो मीडियन हो जाएगा n/2। और अगर इवन लेंथ का एरे है, इवन लेंथ का एरे है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? n/2 - 1 एंड n/2। ठीक है, तो ये आप याद रखो, ये आपके ऑड और इवन लेंथ के एरे का मीडियन होता है। ठीक है, दिस इज द मीडियन। ओके, एंड ये n/2 कैसे आए? बहुत सिंपल है, 3/2 क्या हो जाएगा आपका? 1.5। तो 0.5 हम इग्नोर करते हैं, 1 इज व्हाट? इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, आई नो ये बहुत बेफिजूल लग रहा है बताना, बिकॉज हमने इतनी सारी वीडियोस में अभी तक ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत बार देखे हैं। इवन के केस में अब अगेन 4/2 2 आ जाएगा, दैट इज वाई 1 एंड 2 लेने के लिए मैंने कहा n/2 - 1 एंड n/2। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट पे ज्यादा देर नहीं कूदेंगे, हमें पता चल गया कि हमारा मीडियन क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में भाई साहब आपको दो सॉर्टेड एरेज दिए होंगे। ये मेरे पास दो सॉर्टेड एरेज हैं। कैसे सॉर्टेड है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, आपको दिख रहा होगा। आपको क्या करना है? आपको इन दो एरेज का मीडियन निकालना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कुछ खास क्लैरिटी मिल नहीं रही है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये एरे 3 बना लेता हूँ। ठीक है, किसी भी जुगाड़ से मैं कहता हूँ मैं एरे 3 बना लूंगा। तो एरे 3 में मैं क्या करूंगा, इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ रख दूंगा। तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 2 4 5 6 8 9 12 13। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मीन्स इवन लेंथ का, यानी दो मीडियन आने वाले, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4। ठीक है, तो 0 1 2 3, इंडेक्स 3 इंडेक्स 4, ये दो मीडियन आ गए। दिख भी रहा होगा यार, 3 इधर 3 इधर, तो यही दोनों मीडियन हो गए। एनीवेज, इसका सम निकाल लो, 14/2 कर लो, क्योंकि मीन निकालते हैं हम। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 7, यानी कि मीडियन ऑफ दिस सॉर्टेड एरे इज 7। तो 7 आपके यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट 7 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इज द मीडियन ऑफ दीज टू सॉर्टेड एरेज। चलो भैया, हाउ डू वी फॉर्म दिस एरे? ठीक है, how do we form this array and is there a need to form this array? that is the important question, but how का आंसर मैं कर देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि अभी हमने 2 पॉइंटर अप्रोच नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एक एरे, इसका सम निकाल लो यार। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है सपोज n1 और इसकी लेंथ है सपोज n2। ठीक है, इन दो एरेज की लेंथ निकाल लो, इनका सम लेके एक नया एरे a3 बना लेना। ठीक है, उसमें क्या करना, ये सारे एलिमेंट्स कॉपी कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स कॉपी कर लेना और इस एरे को क्या कर लेना, सॉर्ट कर लेना। ठीक है, इस एरे को सॉर्ट कर लेना, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा और इसमें से अब आप निकाल सकते हो आपका मीडियन। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, दिस इज अ वेरी बैड अप्रोच। क्यों? हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया। कितना स्पेस लिया? n1 + n2 स्पेस लिया, उसके ऊपर से हमने इसे सॉर्ट करा। ठीक है, मैं सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आपको बाद में बताऊंगा, बट इट इज अ वेरी टीडियस टास्क टू सॉर्ट समथिंग। ये बहुत टाइम लेता है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। इवन 2 पॉइंटर हमने पढ़ा नहीं, वरना मैं आपको वो भी जुगाड़ बताता है यहाँ पे कि आप इसे कैसे लिख सकते हो। ठीक है, एनीवे, जब हम मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे ना, मर्ज सॉर्ट, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज कैसे करते हो। दैट विल बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड।
तो मैं उस चीज को यहाँ ट्रैक करके इस वीडियो को लंबा नहीं करने वाला, ठीक है। सो उन सारी बातों को हटाते हैं, उनको हम आगे वीडियोस में देखेंगे। अभी हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट है वो है बाइनरी सर्च, और हम बाइनरी सर्च से ही इसका आंसर निकालेंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन उठाओ तो क्वेश्चन में कहा है log ऑफ m प्लस n, ठीक है, यानी कि आपको लॉगरिथमिक आंसर देना है, आपको बाइनरी सर्च यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एनीवेज ओके, तो बाइनरी सर्च वगैरह सब भूल जाओ, हमें यहाँ पे सीधा मीडियन निकालना है, इतना याद रखो, ठीक है। मीडियन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, वो इस एरे को दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर देगा जहां यहाँ भी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और यहाँ भी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम मेरा मीडियन करता है। तो इसको अगर मैं इमेजिन करूं, ठीक है, इसको मैं इमेजिन करूं, तो आप बताओ मीडियन कहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस एरे को कंबाइन करूं समवॉट लाइक 2 4 5 6 8 9 12 13, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका मीडियन कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मीन निकलने वाला है, तो कुछ ऐसा आ रहा है ना। तो ये हिस्सा एक एंड हो गया एरे का, ये हिस्सा एक एंड हो गया एरे का, राइट। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें है देखो 2 है 4 है 5 है 6 है, यहाँ पे देखो 2 4 5 6। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा लेफ्ट हाफ हुआ, अगर दोनों एरे को कंबाइन कर देते हम तो ये मेरा लेफ्ट हाफ होता है, राइट। और ये कौन सा हाफ होता मेरा, ये होता मेरा राइट हाफ। तो ये सारे राइट हाफ में आ गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं इस एरे को समवॉट ऐसा डिवाइड कर सकता हूँ, कह सकते हैं ऑब्वियसली, राइट। तो ये कौन सा हाफ हो गया, ये मेरा लेफ्ट हाफ हो गया और ये मेरा राइट हाफ हो गया, ठीक है। अभी सब हाइपोथेटिकल चल रहा है, मुझे कट लगाना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस ये पता है कि ये एरे सॉर्ट हो गए कुछ ऐसा दिखता, यानी कि A1 के कुछ एलिमेंट्स इस एरे के लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो करते और A2 के कुछ एलिमेंट्स इस एरे के लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो करते, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 4 5 6 2 4 5 6, ठीक है, 9 12 8 13 9 12 8 13। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे 6 ना होता, लेट्स से हम 6 ना लेते तो ये कुछ ऐसा बन जाता, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाता, ठीक है। तो समवॉट लाइक ये लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी हमेशा, ये तो दिख रहा है, बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है मैंने, दैट्स व्हाई बीच से डिवाइड हो रहा है। एनीवेज इसको वापस से बैक करते हैं, तो ऐसी कुछ पिक्चर आ रही है, ठीक है। अब आपको पता है आपका आंसर क्या आ रहा है, 6 और 8, ठीक है, 6 और 8 इनका आपको मीन निकालना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 क्या होने वाला है, देखो लेफ्ट हाफ का सबसे बड़ा एलिमेंट और राइट हाफ का सबसे छोटा एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट मिलकर के मेरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कब, जब ये इवन लेंथ का है, ठीक है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये A1 सॉर्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये A1 सॉर्टेड है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 4 सबसे बड़ा होने वाला है लेफ्ट हैंड साइड पे और ये 6 सबसे बड़ा होने वाला है लेफ्ट हैंड साइड पे A1 एंड A2 एरे के रेस्पेक्टिव में, यानी कि इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, इन दोनों में से मैक्स ऑफ, मैं अगर इसे L1 कहूँ, ठीक है, और इसे L2 कहूँ, तो मैं कह सकता हूँ L1 और L2 में जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा ये वाला एलिमेंट बनेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट बनेगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड का एलिमेंट क्या आएगा, राइट हैंड साइड का आपका मिनिमम हो जाएगा किसमें 9 और 8 में, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ R1 एंड R2, ठीक है, आई एम कॉलिंग दिस एज R1, 9 को R1 एंड 8 को R2 बोला, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे मैक्स आ जाएंगे, ये मेरे मिन आ जाएंगे, ठीक है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका मैं मीन निकाल दूं तो मुझे मेरा मीडियन मिल जाएगा, राइट। बट अगर ये ऑड लेंथ होता, अभी तो सपने सुहाने चल रहे हैं, इवन लेंथ मिल रहा है, लेट्स से ऑड लेंथ, ऑड के केस में क्या होगा, ठीक है। तो ऑड के केस में अगर आप यहाँ पे एक केस देख लो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ऑड के केस में केस देख लो। मैंने कहा 2 4 9 एंड 12, ठीक है, और 5 6 8 और 13, ठीक है। अगर ये आपके इवन लेंथ की जगह पे ऑड लेंथ के होते, ठीक है, ऑड लेंथ के होते, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है, यहाँ लेट्स से 13 हटा देते हैं तो 4 3 7, ये आ जाता है 7, ठीक है। तो 7 डिवाइड बाई 2 करते तो आपको कट मिलता है समवॉट लाइक 3.5, यानी 0.5 इग्नोर, आपको कट मिल जाता है 3, ठीक है। तो मैं कह सकता था कि मैं 2 इसका चूज करता और 1 इसका चूज करता, ठीक है, राइट, यही तो होता काम मेरा। अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे ये एक आ गया आपका, ये दूसरा आ गया आपका, ठीक है, ये तीसरा आ गया आपका, ये चौथा आ गया आपका। तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर 6 होता है ना, ऑब्वियसली इसको स्ट्रेट लिख के देखो, 2 4 5 6 8 9 12 13, ठीक है। तो इसमें से ये 7 एलिमेंट है, थर्ड इंडेक्स कौन सी, 0 1 2 3, आपका आंसर 6 आएगा। 6 क्या है, ये और ये,
ठीक है, दैट मीन 6 इज व्हाट, 6 इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ ये राइट हैंड साइड वाला, इसे हम अगर R1 बोल रहे हैं, इसे अगर हम R2 बोल रहे हैं, तो R1 और R2 में जो भी मिनिमम है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑड वाला केस था, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, सो ऑड मिल जाएगा हमें min ऑफ R1 R2। फाइन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा min ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, और सिमिलरली इवन के केस में क्या हो जाएगा, इवन के केस में इट विल बी समथिंग लाइक मैक्स ऑफ L1 L2 एंड प्लस min ऑफ R1 R2 और इस पूरे का डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो ऑड है तो ये आएगा, इवन है तो ये आएगा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ये कट आप कैसे लगाओगे, यहाँ तो हमने चलो इमेजिनेशन की लिमिट हद कर दी, सोचने के पैसे नहीं लगते ना मेमोरी लगती है, तो हमने इमेजिन कर लिया एक स्ट्रेट एरे और हमने काम चला लिया। रियल वर्ल्ड में जब आपको एक्चुअली ये प्रॉब्लम फेस करोगे आप, तो क्या आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा कि ये दो एरे सॉर्टेड हैं, इसमें 4 ही एलिमेंट है और वो 4 एलिमेंट कौन से हैं जो आप फटाक से इमेजिन कर पाओ? नहीं, हमें तो बस A1 A2 दिखेगा। ठीक है, हमें टेस्ट केसेस थोड़ी दिखेंगे, हमें A1 A2 दिखेगा, भाई इसमें से बताओ मीडियन क्या है। देन हम पता करते हैं कि अब ये कट्स जो हैं, ये कट्स कैसे लगाएंगे। ठीक है, हम कैसे कहेंगे कि यहीं पे कट लगना है, हम कैसे कहेंगे कि यहीं पे कट लगना है। ये कट यहाँ भी तो लग सकता है, 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 और इसकी लेंथ 4 है तो इसकी भी 4 होनी जरूरी थोड़ी है। ये 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इवन 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो हाउ डू आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मेरा प्रॉब्लम क्या रिड्यूस हो रहा है, मुझे पता है कि अगर मैं कट्स निकाल लूं तो मुझे इस फॉर्मूले से आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स नाउ व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट इज फाइंड दी कट, और जहां पे भी फाइंड आए, सर्च आए एक सॉर्टेड एरे में, तो हम क्या उठाते हैं, बाइनरी सर्च। ठीक है, ये दो एरेज हो गए मेरे पास। ठीक है, A1 एंड A2। अब इसमें मुझे कट्स फाइंड करने। ठीक है, तो मैं पहला कट कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, इवन यहाँ भी लगा सकता हूँ। कहाँ लगाऊं मैं पहला कट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम देखो एक सपोज एक चीज समझो, मैं कह रहा हूँ मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को L1 और L2 का नाम दे रहा हूँ, राइट हैंड साइड वालों को R1 एंड R2 का नाम दे रहा हूँ। ये मेरे A1 वाले एरे के हैं, ये मेरे A2 वाले एरे के हैं। अब इनमें 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 और इनमें कुछ एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी, जिससे ये वैलिड बन रहे हो। हर कट तो वैलिड बनेगा नहीं। व्हाट इज अ वैलिड कट। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाई इज दिस कट वैलिड, ये वाला कट वैलिड क्यों था। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, क्या, ये 4 देखो, ये तो सॉर्टेड एरे, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स अपने से पीछे वाले से बड़े होंगे या बराबर होंगे। सिमिलरली ये भी है। ठीक है, बट मैं कैसे कह सकता हूँ कि यही मेरा लेफ्ट हाफ में आएगा और यही मेरा राइट हाफ में आएगा। बहुत सिंपल है, मुझे ये वाले एलिमेंट्स चेक करने हैं बस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट इन सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी कि अगर ये इनमें से किसी से भी छोटा हुआ, इनमें से किसी से भी छोटा हुआ, तो ये सारे एलिमेंट्स इस हाफ से छोटे हो जाएंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट से अगर 6, क्योंकि ये 6 इन सब में से बड़ा है, अगर 6 इससे छोटा हो गया और इससे छोटा हो गया, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स इधर से छोटे हो जाएंगे। तो मैं एक कंडीशन लगा सकता हूं, अगर मैं इसे कहूं L1, इसे कहूं L2, इसे कहूं R1, इसे कहूं R2, मैं कंडीशन क्या लगा सकता हूं कि इफ मेरा L1 इज लेस देन इक्वल टू किससे, R2 से। क्यों R2 से, क्यों R1 से नहीं, R1 से तो पहले ही छोटा है ना भाई, वो सॉर्टेड एरे, तो L1 R1 से तो ऑब्वियसली छोटा है। अगर R1 के साथ साथ R2 से भी छोटा हो जाए एंड L2 आपका क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू हो जाए किससे, R1 से। क्यों, क्योंकि R2 से तो वो वैसे भी छोटा है। अगर ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब ये कट क्या है, वैलिड कट है। ठीक है, ठीक है, तो आई कैन कंप्लीटली से लाइक इफ L1 is less than equal to R2 and L2 is less than equal to R1, then only my cut is valid। तो इसे हम कह सकते हैं वैलिड कट। चलो डन। ठीक है, अब कट लगाना शुरू करते हैं। पहला कट यहाँ मार दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या L1 बनेगा, ये क्या बन जाएगा, R1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कितने एलिमेंट्स लिए, 1। मुझे पता कैसे चलेगा मुझे कितने एलिमेंट्स लेने हैं, इस ये कितनी लेंथ है, ये है 4 लेंथ का। ठीक है, ये कितने लेंथ का, ये है 4 लेंथ का, यानी टोटल 8 एलिमेंट्स है यहाँ पे।
इसका डिवाइड बाय 2 करो, कितने आ जाएंगे? 4 एलिमेंट्स, ठीक है। यानी आपके 4 एलिमेंट्स होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, ये बात आप भी मानते हो, राइट? अब यहाँ पे क्या सही करना है, यहाँ पे ये सही करना है कि एक एलिमेंट तो आपने ले लिया, आपने कट यहाँ लगाया, दैट मीन्स आपने एक एलिमेंट ले लिया। बाकी एलिमेंट आप कहाँ से उठाओगे? 3 एलिमेंट आपको यहाँ पे उठाने पड़ेंगे, 1 2 3, ठीक है। मैं तीसरा एलिमेंट यहाँ ले लिया, तो आप देखो 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड डन, 1 2 3 4, राइट हैंड साइड डन, ठीक है। 4 एलिमेंट, यानी कि मुझे एक एलिमेंट यहाँ से उठाना पड़ेगा, रिमेनिंग मैं दूसरे एरे से उठा लूंगा। परफेक्ट है, ठीक है। अब वापस से कंडीशन चेक कर लो, ये आपका L2 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा। क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 13? क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 13 है? हाँ है भैया, परफेक्ट चल रहा है काम। चलो, क्या 8 इज लेस देन इक्वल टू 4 है? क्या 8 इज लेस देन इक्वल टू 4 है? ना, दैट मीन्स दिस कट इज नॉट वैलिड, ठीक है। ये कट वैलिड नहीं है। अब इस कट को वैलिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम किसके साथ है? प्रॉब्लम 2 और 13 के साथ थी? नो, प्रॉब्लम किसके साथ थी? प्रॉब्लम 8 और 4 के साथ थी, ठीक है। यानी कि मुझे या तो 8 को छोटा करना पड़ेगा या इस 4 को बड़ा करना पड़ेगा, दो ही रास्ते हैं मेरे पास। 4 को हम कैसे बड़ा करेंगे? इस तरफ मूव करके, ठीक है। 8 को कैसे छोटा करेंगे? इस तरफ मूव करके। क्या इस एरे में मैं कुछ कर रहा हूँ? नहीं, मैं किससे डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ कितने एलिमेंट्स होंगे? इस वाले से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने x चूज किए तो यहाँ पे मैं n माइनस एक्स ही चूज करूंगा ना, n ही m माइनस एक्स, क्योंकि m इज नंबर ऑफ मिडिल, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने निकाला 4, ठीक है, तो m माइनस एक्स, यानी कि ये तो डिपेंडेंट है, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन है मैं यहाँ कट कहाँ लगाऊं, ठीक है। सो आई कैन से मुझे इस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसे बढ़ा के यहाँ ले आओ, ठीक है। अब अगेन ये वाला आपका L1 बन गया, ये आपका R1 बन गया। अब क्योंकि ये वाला कट नहीं है, अब ये नया कट आ गया, ठीक है। अब आपने कितने एलिमेंट्स लिए? 2, चाहिए कितने थे? 4, तो मैं कह सकता हूँ 4 माइनस 2, मुझे दूसरे एरे में से 2 उठाने पड़ेंगे, तो 1 और 2, दूसरा कट यहाँ लगा दिया। अब ये हो गया L2, ये हो गया नया आपका R2, ठीक है। और ये हट गया, ये हट गया। अब आपको किससे किससे कंपेयर करना है? क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 8 है? परफेक्ट। क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू 9 है? परफेक्ट, दिस इज अ वैलिड कट, ठीक है। अब क्या करो? कुछ नहीं यार, इसमें से मैक्स निकालो, इसमें से मिन निकालो, आंसर निकालो। मैक्स मिन क्यों? क्योंकि इवन लेंथ थी, 8 एलिमेंट्स थे, ठीक है। ऑड लेंथ होती तो आप कुछ और करते, दैट मीन्स ये वैलिड तरीका है। बट प्रॉब्लम क्या है? हम एक कट यहाँ लगाएंगे, हम एक कट यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। नहीं यार, देखो समझो इस चीज को, यहाँ पे ही तो आप एफिशिएंट कर सकते हो, यहीं पे तो आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो। कैसे? ये कट डिसाइड करने में। तो मैं कह सकता हूं कि कट इन first array can be done through binary search. I can't say this, obviously I can say this ना। रिलेशन दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे देखो, ये 2 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 12 है, ठीक है। 5 6 8 एंड 13, राइट। अब मैं ऑब्वियसली यहाँ पे कट लगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें इसमें और 3 इधर आ जाएंगे, इसमें इसमें। अब इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ। जब मुझे लग रहा है कि मुझे इस 4 को बड़ा करना है, तो इस एरे में बड़े एलिमेंट्स किधर है? राइट हैंड साइड पे ना, तो ऑब्वियसली मैं इधर मूव करूंगा। तो क्या मैं इसे एक एक बढ़ाऊंगा? नहीं, मैं इसे बाइनरी सर्च से बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आई कैन इजीली से कि अगर मुझे बड़ा एलिमेंट चाहिए, जैसे मेरा एक जगह स्टार्ट था, एक जगह एंड था, आपको बड़ा एलिमेंट चाहिए, दैट मींस बड़े के लिए आपको कहां मूव करना है? राइट पे। तो हम राइट पे कैसे मूव करते हैं बाइनरी सर्च में? स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। अब सिमिलरली अगर कट आप यहाँ लगाते, तो ये अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आ गए, तो एक आपको यहाँ लेना पड़ेगा। अब क्या 5 12 से छोटा है? हाँ, कंडीशन सेटिस्फाइड। बट क्या 9 भी 6 से छोटा है? नो, दैट मीन्स मुझे इस 9 को छोटा करना पड़ेगा। छोटा किधर है? छोटे एलिमेंट्स इधर है, तो इधर हम कैसे मूव करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम बाइनरी सर्च में कैसे मूव करते हैं? एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। सो लेट्स अप्लाई बाइनरी सर्च। नो, बाइनरी सर्च से हम फटाक से क्या निकाल लेंगे? बाइनरी सर्च से हम कट 1 इस एरे में निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके रिलेटिव हम कट 2 इधर निकाल लेंगे, और कट 1 कट 2 से एक आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। बट अगेन एक और सवाल, बाइनरी सर्च भैया किस एरे पे लगाएं? बाइनरी सर्च किस एरे पे लगाएं? हमें तो A1 और A2 दो एरेज दिए हुए, हम बाइनरी सर्च किस पे लगाएं? ठीक है, अब समझो इस बात को। मैं कहता हूँ यार, यहाँ पे बड़े सारे एलिमेंट्स है, 2 5 7 11 13, ये आपका एक बड़ा सा एरे है, और एक छोटा सा एरे बेचारा 7। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है? 3 और 2 5 और एक 6 6। इसका मिडिल आप निकालोगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम कि आपका कट 1 यहाँ पे आ गया, यानी कि आपने इस एरे से एक एलिमेंट उठाए, तो दूसरे एरे में कितने होने चाहिए उठाने के लिए? एटलीस्ट 2 होने चाहिए, बट यहाँ तो एक ही है। यहाँ आप डेफिशिएंट हो गए, ठीक है, डेफिशिएंट हो गए। तो मैं कह सकता हूँ बाइनरी सर्च यहाँ पे फेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसे एफिशिएंट बनाना है और बाइनरी सर्च कम से कम लगानी पड़े, तो मैं कहूंगा कि मैं स्मॉल साइज वाले एरे में स्मॉल साइज
वाले एरे में, ठीक है, बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा, ठीक है। यानी कि अगर मुझे num1, ठीक है, num1 एंड num2 दो एरेज दिए हुए हैं, तो इसमें से स्मॉलर लेंथ वाले पे मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा, स्मॉलर लेंथ वाले पे, ठीक है। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो किसी पे भी लगा दो, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कौन पूछने आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हमने बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ आउट किए। पहला, अप्लाई अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन स्मॉलर एरे, ठीक है, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल गया? इससे आपको कट 1 मिल गया। अब फाइंड, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड कट 2, ठीक है। कट 2 हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल लेट्स से मुझे मिडिल में 4 जैसे n एलिमेंट्स है, तो मुझे n/2 चाहिए थे, तो मैंने कहा n/2, n मीन्स मतलब n1 एक छोटा एरे है, n2 एक दूसरा एरे है, तो इनका सम डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको मैंने कंबाइंड दिया, ऐसा कुछ था ये, माइनस आपने कट 1 में कितने एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो क्या मैं ये फॉर्मूले से दूसरे एलिमेंट के कट्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। मुझे भाई 4 एलिमेंट चाहिए, मैंने एक पहले से ले लिया, तो 3 ही तो दूसरे से लूंगा, तो बस वही किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दिस इज 4, ओके। तो 4 माइनस 1 इज 3, समथिंग लाइक दैट। अब नेक्स्ट इज वैलिडेट, ठीक है, हम वैलिडेट करेंगे कट को, ठीक है। बट हाउ डू वी वैलिडेट अ कट? योर L1 शुड बी लेस देन इक्वल टू R2 एंड योर L2 शुड बी लेस देन इक्वल टू R1, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन हमें कट मिल गया, ठीक है। इफ इनवैलिड, ठीक है, अगर मेरा कट ही इनवैलिड निकल जाता है तो हम चेक करेंगे कौन सी कंडीशन फेल हो रही है। तो अगर ये वाली फेल हो रही है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि L1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। इसका मतलब L1 को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। और इसे हम छोटा कैसे करते हैं? छोटा आप एरे में कैसा करते हो? आप इंक्रीजिंग एरे में छोटा एलिमेंट चाहिए, किधर मूव करोगे? राइट? नो, लेफ्ट, पीछे ही होगा ना छोटा एलिमेंट। देन आई कैन से आई विल डू एंड इज इक्वल टू मेरा जो भी मिड आया था, या फिर कट 1 आप कह लो, जो भी नाम आप दे लो, हम वहां पे नाम डिस्कस कर लेंगे, अभी मिड ले लेते हैं, तो मिड -1, ठीक है। एंड सेकेंड केस, एल्स केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1, ठीक है। अब अगर आपको कट वैलिड मिल जाता है किसी तरीके से, तो चेक कर लेना यार, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके से आंसर आ सकता है। इवन लेंथ है तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी मीन ऑफ व्हाट? मैक्स ऑफ किसका? L1 L2 का प्लस मिन ऑफ किसका? R1 R2 का, R1 R2 का, ठीक है, इसका डिवाइड बाई 2। और ऑड के केस में मैं क्या कह सकता हूँ? मिन ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये है मेरा n/2 आता है ऑब्वियसली, और ये क्या आता है? ये मेरा आता है n/2 -1, और ये आता है प्लस n/2, ठीक है। तो ऑड के केस में आपका आंसर n/2 ही देगा ना, दैट इज वाई दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाइनरी सर्च में आपको पता है दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्टार्ट और एंड, ठीक है। तो स्टार्ट और एंड के केस में आप एक चीज ध्यान रखना कि स्टार्ट मेरा 0 पे रहेगा, ठीक है, और एंड मेरा हमेशा 4 पे रहेगा। इस एरे की लास्ट इंडेक्स 3, बट मैंने 4 लिया। 4 क्यों? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ मुझे एरे में सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो सारे मतलब 4 होंगे, सारे मतलब 3 नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम इंडेक्सिंग +1 ले रहे हैं। और अब आप कहोगे +1 ले रहे हो भैया, तो इसको 0 से क्यों शुरू कर रहे हो? इसको 1 से शुरू करो। नो, हम पहले एरे में 0 एलिमेंट्स भी तो ले सकते हैं। ये वाला केस देखो, 7 8 9 10, ठीक है, और ये 1 2 3 4। अब इसका मीडियन कैसा निकलेगा? इसका कुछ ऐसा ही तो निकलेगा, ऐसे ही तो डिवाइड होगा, ठीक है। और जब आप ऐसे डिवाइड करोगे तब आप कहोगे भैया L1 तो कुछ है ही नहीं, L1 तो बाहर चला गया। इस केस में आपका क्या हुआ? इस केस में आपका R2 तो कुछ है ही नहीं, R2 बाहर चला गया। और अगर उल्टा केस होता, ऐसा कुछ बनता, ठीक है, ऐसा कुछ बनता, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पे आपका R1 बाहर चला जाता है एरे से, और इधर L2 बाहर चला जाता है, ठीक है। तो आई कैन से दिस कि मुझे ये वाला भी तो केस हैंडल करना पड़ेगा। तो मैंने एक काम क्या किया कि मैंने इंडेक्सिंग 0 से 4 कर दी, कि भाई इस एरे से 0 एलिमेंट भी ले सकते हैं, इधर से 4 भी ले सकते हैं। सिमिलरली इधर भी 0, इधर भी 4, ठीक है। तो इसलिए मैंने एंड को क्या किया? एंड को n1 मतलब इसकी लेंथ में मान रहा हूँ, ठीक है, छोटे वाले एरे की लेंथ में मान रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ n1, और स्टार्ट आपका 0, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि बाइनरी सर्च हमें कहाँ पे अप्लाई करनी है, हमारी रेंज क्या होने वाली है, राइट? ओके। बट ये केसेस कैसे हैंडल करोगे जब L1 L2 R1 R2 बाहर चला जा रहा है? चलो देखते हैं। ये 7 8 9 10 और 1 2 3 4, क्या ये केस इनवैलिड है? नहीं, ये कट वैलिड है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये सारे छोटे एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका 7 ही आने वाला है, यानी ये कट वैलिड है। ओके, तो हाउ टू हैंडल दीज केसेस? मैं क्या कहूंगा, मुझे L1 को एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी होगी,
ठीक है, और L1 कैसे सेटिस्फाई होता है, L1 शुड बी लेस देन इक्वल टू R2। अब R2 आपका खुद ही बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, तो मुझे इनको कंपेयर करना है, बट ये चीज मुझे वैलिड करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज मेरा बाइनरी सर्च यहाँ फेल करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये एरे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तो मैं L1 को एक ऐसी वैल्यू ले लूंगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, जिससे सब कोई बड़ा हो, तभी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और R2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस केस में नहीं है, तो मैं कहूंगा इसे मैक्स पॉसिबल वैल्यू दे दो, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ये सेटिस्फाई कराना है, L1 इज लेस देन R2, और दूसरा क्या था, L2 शुड बी लेस देन इक्वल टू R1। यही दो तो सेटिस्फाई कराना है, बट इस केस में अंधेर नगरी चौपट राजा, ना L1 है ना R2 है इधर, ना R1 है ना L2 है, बट मुझे इसे वैलिडेट तो कराना पड़ेगा, बिकॉज आपको दिख रहा है ये सही एरे है। 1 2 3 4 के बाद ही तो आएगा 7, बाद ही तो आएगा 8, सॉरी अगर आपको फिर भी नहीं दिख रहा हो, बट 4 के बाद 7 8 ही आएगा, यही बोला है मैंने, ओके। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे, अगर मैं किसी जुगाड़ से मुझे ये चीज सही करनी है ना, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, तो मैं कह सकता हूँ अगर मुझे मेरा L1 एरे के बाहर चला जाए, L1 एरे के बाहर कब आएगा, L1 एरे के बाहर आएगा -1 -2, ऐसे ऐसे केसेस में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ L1 अगर एरे के बाहर चला जा रहा है कभी भी, तो मैं L1 को एक ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू दूंगा जो सबसे मिनिमम हो जाए, ठीक है। अब आपको ये कंडीशन ट्रू करनी है, तो इस बंदे को सबसे मिनिमम कर दो, और इस बंदे को सबसे ज्यादा मैक्सिमम कर दो। सेम यहाँ पे इस बंदे को सबसे ज्यादा मैक्सिमम कर दो, इस बंदे को सबसे ज्यादा मिनिमम कर दो। अगर आप ऐसा करते हो, तो क्या आप कह सकते हो कि मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ? ऑब्वियसली, ठीक है। तो दिस मीन्स हमें एक और एज केस मिला। वो एज केस क्या है कि L1 अगर इनवैलिड होता है, ठीक है, हम चेक करेंगे इनवैलिड कैसे होता है जब कोड करेंगे, तो हम लिख सकते हैं इट विल बी समथिंग लाइक इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है। एंड सिमिलरली ये आपका L1 और R1 का केस हो गया। L2 और R2 का केस क्या बन जाएगा, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स अप्लाई बाइनरी सर्च, ठीक है। फाइनली बाइनरी सर्च से देखते हैं हम कट कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेरा स्टार्ट, एंड और मिड मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। स्टार्ट अभी 0 पे है, एंड अभी आपका 4 पे है, मिड आपको पता नहीं, अब आप निकालने जा रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे N1 पे कितने हैं, N1 पे एलिमेंट्स है 4, N2 पे कितने एलिमेंट्स हैं, N2 पे एलिमेंट्स है 4। तो मैं कह सकता हूँ कैपिटल N मतलब N1 प्लस N2 कितने हो गए 8, और मीडियन आपका कितना आ जाएगा 8/2, दैट मीन्स 4, यानी कि आपके 4 एलिमेंट एक साइड होने चाहिए, 4 एलिमेंट एक साइड होने चाहिए। इवन अगर आपके 9 एलिमेंट्स होते यानी कि ऑड लेंथ होते, तो भी आप क्या निकालते, 9/2 विच विल बी 4.5, 0.5 इग्नोर कर देते, तो हम फिर भी कहते 4 इधर एक सेंटर वाला, और वही मीडियन हो जाता, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ रहे हैं, ठीक है, दैट वाज वैलिड। चलो लेट्स अप्लाई बाइनरी सर्च। व्हाट इज मीडियन? मीडियन कैसे निकालते हो, 0 + 4 - 0 डिवाइड बाई 2, तो मीडियन आ जाएगा, मीडियन नहीं सॉरी, मिड आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये 2 एरेज हैं, N1 एंड N2, परफेक्ट। यहाँ भी ऐसे समझ लो 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ओके। तो मुझे 2 आ गया, यानी कि मेरा पहला कट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स जस्ट चेंज दिस कलर, ओके। मैंने कहा मैं पहला कट यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज C1, कट 1, ठीक है। अब मुझे एलिमेंट्स कितने चाहिए, मुझे चाहिए 4 एलिमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स ले लिए, यानी कि दूसरे एरे में कट 2 मेरे, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कट 1 में मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए। तो कट 2 में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, कट 1 था ये, कट 2 में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, दिस M, लेट मी चेंज इट टू K, ठीक है। दिस K माइनस कट 1, राइट, आई कैन से दिस नो। तो 4 - 2 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी मैं 2 पे कट लगा सकता हूँ। अब कंडीशन चेक कर लो, क्या 4 लेस देन इक्वल टू है 8? अच्छा, 4 कैसे निकालोगे, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी है यहाँ पे, ठीक है। हम 4 कैसे निकालेंगे, तो आपका M क्या है, M इज 2, ठीक है। यानी कि 4 क्या हो जाएगा, 4 है इंडेक्स 1 पे। अगर आप इस एरे की इंडेक्स देखो, तो एरे की इंडेक्स कुछ ऐसी है 0 1 2 3, ठीक है, ये ना एरे की इंडेक्स। आपका M क्या है, M है इस समय 2 पे, यानी कि 2 इज 9, तो 9 किस पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि M इज नथिंग बट, ये कौन सा हिस्सा हो जाता है, R1, तो M है R1 पे,
यानी कि आपको L1 निकालना है तो L1 विल बी नथिंग बट M-1। सेम कॉन्सेप्ट से मैं क्या कह सकता हूं कि अब यहाँ पे मुझे कट्टू क्या मिला, कट्टू मिला 2, ठीक है। तो 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, 2 इंडेक्स, यहाँ पे 8 है। 8 क्या हो गया, 8 मेरा क्या हो गया, 8 मेरा हो गया R2, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कट टू इज नथिंग बट R2। ओके, तो L2 अगर निकालना हो गया तो L2 क्या होगा मेरा, दिस -1, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कट टू -1। फटाफट आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं। ये मेरा L1 हो गया, ये मेरा L2 हो गया। दिस इज माई R1, दिस इज माई R2। 4 इज लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू। 6 इज लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू। फैंटास्टिक, आपको वन शॉट में आपको आंसर मिल गया। हम कह सकते हैं ये कट वैलिड है। अब टोटल कितने एलिमेंट्स थे यहाँ पे थे 8। 8 इवन है, ऑड है, इवन है, यानी 2 आंसर में से निकालना पड़ेगा। 2 आंसर क्या, मैक्स ऑफ दिस इज नथिंग बट 6। दूसरा min of this is nothing but 8। तो 6 plus 8 is 14। 14 by 2 is 7। मिल गया, खत्म, सिंपल। अब उस इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बट हमने इसे कैसे ब्रेक डाउन किया। एंड इवन आपको बताया कि आप लीनियर सर्च भी लगा सकते हो। देन हमने उसे ऑप्टिमाइज किया कि हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, एज केसेस देखे कि कौन से कवर करने, कट्स को वैलिड किया, और एक प्राइमरी कंडीशन नोट कर ली कि एरे की लेंथ डिफरेंट हो तो हमें क्या हेल्प करेगा कि हम बाइनरी सर्च छोटे वाले पे लगाएं, ठीक है। तो ये सारा कंक्लूजन ड्रॉ करके हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ओके, तो मेरे लीड कोड पे कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज आपने देखा ही तो 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो वहां पे लिखने का कोई अब पॉइंट बचा नहीं है, इतने टाइपोस करता हूँ मैं। एनीवे, तो सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करनी है, हमें चेक करना है कि मेक num1 एज min लेंथ एरे, ठीक है। अब ये क्या नया ले आए भैया, नहीं, मुझे लेंथ जिसकी मिनिमम है उस पे ही तो बाइनरी सर्च लगानी है। तो अब मैं इफ एल्स लगाऊं कि भाई num1 और num2 में कौन सा छोटा है। तो इफ num1 छोटा है तो ये चलाओ, एल्स num2 छोटा है तो वो चलाओ। नहीं, इसके बदले मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि भाई मेरे को n1 ही छोटा चाहिए, मैं हमेशा उसमें बाइनरी सर्च लगाऊंगा, ठीक है। तो आई कैन से इफ कैसे मैं ये कहूंगा, nums1 डॉट लेंथ, ठीक है। अगर ये बड़ी होती बराबर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बड़ा होता है किससे, nums2 डॉट लेंथ से, ठीक है। इसका मतलब मेरा num2 इस केस में क्या है, छोटा एरे है। तो मैं छोटे को वापस से बड़ा बना दूंगा, मैं कहूंगा ठीक है, मैं सेम फंक्शन कॉल कर दूंगा। इसे हम कहते हैं नथिंग बट रिकर्जन। आप एक फंक्शन से खुद ही को कॉल कर देते हो, ठीक है। तो मैं इसे कॉल कर दूंगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पास क्या करना है, nums2 एंड nums1, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, call same function which is also called recursion by the way, call same function and change the params means parameters. So if nums1 was greater and nums2 was smaller, so because we swapped these two, now nums1 is smaller and nums2 is greater। परफेक्ट। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये नॉर्मल नीचे चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे सिंपल सा क्या करते हैं ना, रिटर्न और ये, ठीक है। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा यार अगर nums1 की लेंथ ग्रेटर है nums2 की लेंथ से तो रिटर्न कर दो इन दोनों का जो भी आंसर आएगा। एंड मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया। तो अगर num1 बड़ा था और num2 छोटा था तो मैंने उनका नाम ही अदल बदल कर दिया, ठीक है। इन शॉर्ट इस लाइन के बाद nums1 is smaller and nums2 greater, ठीक है। दिस आई कैन कंक्लूड, ठीक है। तो ये बढ़िया सा, देखो यार कोडिंग करने का ना यही मजा है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, अगर अच्छा आप ओवरवेल मत होना कि भैया ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं कोडिंग छोड़ रहा हूँ आज से, ठीक है। देखो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये आपको हिट कभी करेगा कभी नहीं करेगा,
मुझे नहीं किया था फर्स्ट टाइम ये हिट, मैंने ये आई थिंक फोरम में देखा था, ये किसी बंदे ने सोल्यूशन दिया था, ठीक है। तो ऐसे आपको दूसरे ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता हमें सब कुछ आता है, बट हमें उसको समझना पड़ता है, एंड दूसरे का सोल्यूशन समझना इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट दैट यू कैन लर्न, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घबराना नहीं, ये सारी चीजें जो सीखते जा रहे हो ना उसको इनटेक करो, कि अगली बार कहीं ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। दैट शुड बी द इंटेंशन। चलो बाइनरी सर्च लगाते हैं, बहुत हो गया। इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंट एंड इज इक्वल टू n1 n2 निकाल लेते हैं पहले इनकी लेंथ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ nums1 की लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ पे। इंट n1 इज इक्वल टू nums1 डॉट लेंथ, ठीक है। और इंट n2 इज इक्वल टू nums2 डॉट लेंथ, ठीक है। आई कैन से दिस, तो ये क्या हो जाएगा, मैं n1 पे हमेशा बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ n1, ठीक है। मैंने n1 -1 यहाँ पे नहीं लिया, आप ध्यान देना है। एंड इज इक्वल टू nums1 डॉट लेंथ डॉट, ठीक है। -1 नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई बाइनरी सर्च फाइनली। तो वाइल आपका स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू आपके एंड के है, तो हमें क्या निकालना है, मिड। तो मैं यहाँ पे मिड को, ठीक है, मैं मिड को कट वन के नाम से बोलता हूँ, ठीक है, कट वन के नाम से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इंट कट वन इज इक्वल टू क्या आएगा, बाइनरी सर्च का मिडिल कैसे निकालते हो, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आपका कट वन आ गया। अब कट टू कैसे आएगा, इंट कट टू, कट टू कैसे आएगा आपका, यहाँ पे आपको सिंपल सा करना है n1 प्लस n2, यानी कि टोटल एलिमेंट्स, ठीक है, माइनस कट वन, ठीक है। तो ऑब्वियसली कट वन में जितने एलिमेंट्स है टोटल माइनस कट वन में जितने, उसको हटा दो तो कट टू के आ जाएंगे। तो इसे मैं कह सकता हूँ n1, ठीक है, n1 प्लस n2, एंड आप चाहो तो इसे कैपिटल N भी कर सकते हो, इवन आई थिंक ये बेटर अप्रोच होगी, थोड़ा नीट अप्रोच होगी। मैं इसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इंट कैपिटल N इज इक्वल टू n1 प्लस n2, नॉट इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ, n1 प्लस n2, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कट टू इज इक्वल टू n, ठीक है, अब इस ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, n माइनस माइनस कट वन, ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट्स। फैंटास्टिक, हमने कट वन एंड कट टू भी निकाल दिया है। अब क्या निकालना बचता है, अब बचता है L1 L2 R1 एंड R2, ठीक है। तो इसे फाइंड करते हैं। मैं कह सकता हूँ इंट L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया है m इज इक्वल टू R1, L1 इज इक्वल टू m-1, ठीक है। L1 और L2 आपके कट वन -1 और कट टू -1 है रिस्पेक्टिवली, कट वन -1, कट टू -1, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ अगर कट वन 0 होता तो -1 आ जाएगा, 0 -1 ऑब्वियसली, ठीक है। तो एरे के बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ बाउंड में हम L1 और L2 को किससे कवर करते हैं, इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू से, ठीक है। तो आई कैन से कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं, मेरा कट वन इक्वल है 0 के, ठीक है। अगर ये केस है तो ऑब्वियसली मैं -1 तो कर नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या ले लो, इंटीजर डॉट डॉट मिन, ठीक है, डॉट मैक्स मिन अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं बीतता है तो हम क्या कहेंगे, सिंपल सा यार nums1 का क्या ले लो, कट वन -1, परफेक्ट परफेक्ट। अब सिमिलरली L2 निकाल लो, तो मैं इसे कह दूंगा कॉपी, ठीक है, एंटर पेस्ट, ये क्या हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं L2 की बात कर रहा हूँ, अगर मेरा कट टू 0 हो जाएगा तो सिमिलरली मैं मिन ले लूंगा और इसे हम कह देंगे nums2 ऑफ कट टू -1, ठीक है। अब सेम R1 R2 के लिए, तो R1 R2 आपके क्या होंगे, कट वन एंड कट टू रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो R1 आपका कट वन, R2 आपका कट टू, ठीक है। तो ये कब प्रॉब्लम देगा, जब एरे की लेंथ के बराबर हो जाए। एरे की लेंथ यहाँ पे क्या है, 4, यहाँ पे भी 4 है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कहीं भी कट वन और कट टू मेरे एरे के लेंथ के बराबर हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है भैया, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू कट वन इक्वल क्या, n1, ठीक है। n1 क्या है, लेंथ ऑफ एरे वन। इस केस में इंटीजर डॉट मैक्स मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। और मैं कह सकता हूं अदरवाइज क्या ले लो, nums1 का कट वन, ठीक है, परफेक्ट है। अब इसे हम कर लेते हैं कॉपी
और इसे कर देते हैं पेस्ट एंड देन आई कैन से इंट R2 का कट टू इक्वल N2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मैक्स, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। परफेक्ट आ गया L1 L2। नाउ चेक if कट इज वैलिड, ठीक है। कट कैसे वैलिड होगा? L1 is less than equal to R2 and L2 is less than equal to R1, ठीक है। दिस इज अ वैलिड कट। तो इस केस में दो सिनेरियोस बनते हैं। पहला क्या बनता है? पहला आपका बनता है इफ कैपिटल N इज ऑड। उस केस में आपको कितने आंसर मिलेंगे? एक आंसर मिलेगा। वो आंसर क्या होगा? मिन होगा, ठीक है। अदरवाइज एल्स केस क्या बनता है? एल्स इफ N इज इवन, तो उस केस में आपको दो मीडियंस मिलेंगे, उसका आपको मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर आई कैन इजिली से रिटर्न मैथ डॉट मिनिमम ऑफ क्या? R1 एंड R2, ठीक है। और क्योंकि मुझे डबल रिटर्न करना है, यहाँ पे डबल रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे डबल भी लिख दूंगा, ठीक है। डबल भी लिख दूंगा, टाइप कन्वर्जन, ठीक है। एल्स केस आपको क्या लिखना है? इफ N इज इवन। इवन के केस में क्या होगा? दो आंसर आएंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एल्स, ठीक है। इस केस में क्या होगा? दो आंसर आने वाले मेरे पास, तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ रिटर्न, इसे भी टाइप कास्ट कर लेते हैं डबल में, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मैथ मैथ डॉट मैक्स ऑफ क्या? L1 L2 इनका मैक्स प्लस मैथ मैथ डॉट नॉट मैक्स मिन ऑफ क्या? R1 R2 और ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, फैंटास्टिक, ठीक है। तो ये क्या है? एल्स इफ N इज इवन, टू आंसर्स, ठीक है। टू मीडियंस, मैं कह सकता हूँ टू मीडियंस, सो टेक एवरेज, ठीक है। ऐसा कुछ, ठीक है। इफ N इज ऑड, ओनली वन मीडियन, ओनली वन मीडियन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि इफ, ये वाला चेक खत्म हो गया, एल्स इफ, अब क्या कंडीशन आ सकती है? अगर L1 कभी भी ग्रेटर हो जाए R2 से, ठीक है, तो मुझे L1 को क्या करना पड़ेगा? छोटा। आप छोटा कैसे करते हो? बाइनरी सर्च की लाइनें छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए पीछे मूव करोगे। पीछे मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट? मैं कह सकता हूँ एंड इज इक्वल टू कट 1 माइनस 1। कट 1 क्यों? कट 2 क्यों नहीं? क्योंकि बाइनरी सर्च कहाँ लगा भैया? पहले एरे पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कट 1 उसी का पार्ट है ना। एल्स मैं क्या कहूँगा कि स्टार्ट इज इक्वल टू कट 1 प्लस 1, ठीक है। और अब ये कोड आपका कंप्लीट हो चुका है। लेट मी चेक इट वंस। हाँ, ठीक है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। और ये आपकी वाइल लूप एंड हो रही होगी, ठीक है। ये वाइल लूप एंड हो रही है। इसके बाहर आके आपको सिंपल सा यहाँ पे ये कुछ ना कुछ रिटर्न करने कह रहे हैं, तो टू अवॉइड एरर मैं रिटर्न कर रहा हूँ 0.0, ठीक है। दिस इज टू अवॉइड एरर। कौन सा एरर? कि भाई डबल फंक्शन तो कुछ तो रिटर्न करो, वो वाला एरर, ठीक है। तो इसे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हमने कहा कि हम nums1 को हमेशा छोटा बना देंगे। N1 निकाल लिया, N निकाल लिया, स्टार्टेड निकाल लिया, ठीक है। और ये मैंने बाइनरी सर्च लगा दी। अब मैंने फाइंड किया कट 1 और मैंने फाइंड किया कट 2 इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। क्या होगा? कट 2 ऐसे होगा ना। मतलब भाई 8 एलिमेंट है, मुझे 4 चाहिए। मैंने यहाँ क्या किया? मैंने 8 किया। मैंने कहा 1 तुम ले जाओ, 7 तुम रखो। ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक ये मैंने थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करी थी। आई गेस मैंने सही एक्सप्लेन करा है। यहाँ पे गलती कर दी, टाइप हो गया यहाँ पे। n/2 होगा, ठीक है। तो कट 2 -1, ठीक है। L1 L2 R1 R2 परफेक्ट निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, L1 है। ऑड के केस में ये आंसर, इवन के केस में ये आंसर, ठीक है। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। ये परफेक्ट क्यों नहीं है? फटाक से कमेंट करके बताओ। ये मुझे गलत आंसर देगा। क्यों गलत आंसर देगा? ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका 2.0, ठीक है। अगर आपने गेस कर लिया हो। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, इसको ऐड करके एक इंटीजर मिलेगा। डिवाइड टू, लेट्स से ये 4 आ रहा है, ठीक है, और ये 5 आ रहा है। 4 + 5 आपका क्या हो गया? 9।
आपने 9 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 4। ये डबल तो इधर लगा हुआ है ना, पहले ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो अपना काम कर जाएगा, इसलिए मैंने कहा इसे 2.0 करो। इस डबल की आई गेस कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस डबल को हटा दूँ तो भी आंसर आएगा, ठीक है? तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, लेट्स जस्ट कॉपी इट एंड चेक इट ऑन लीड कोड इटसेल्फ कि आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड हम यहाँ पे आ जाएंगे। वाइट स्क्रीन पता नहीं क्यों आ गई थी। ओके, सो या आई थिंक दिस शुड वर्क फाइन। नहीं चलेगा तो यहाँ डबल लगा देंगे। ओके, चल गया। चलना भी चाहिए था एक्चुअली, इंटीजर प्लस इंटीजर डिवाइड बाय डबल, आपका डबल ही आंसर आएगा ऑब्वियसली, ठीक है? 100% फास्टर सोल्यूशन, बीट कर रहा है ये सबको। और ये था आपका वन ऑफ द मोस्ट ड्रेड क्वेश्चंस ऑफ डीएसए, ठीक है? बाइनरी सर्च के अंदर इस क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है, बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन है, और जितने मजे से मैंने आपको पढ़ाया आई गेस आपको भी उतने मजे से समझ में आ गया होगा। तो यार ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को, तो फटाक से कमेंट कर दो कि आई वॉच टिल द वेरी एंड। एंड बस ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।